दोस्तों 5 ऐसी गलतियां जो हम आपको बताने वाले हैं, बहुत सारे लोग करते हैं एसआईपी में और लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं बना पाते और बाद में कहते हैं कि अरे एसआईपी गलत है, एसआईपी वो है, इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए हमें। और वो छोटी छोटी गलतियां हैं लेकिन बहुत सारे लोग करते हैं। तो आज हम आपको यही बताएंगे कि कौन सी ऐसी छोटी छोटी गलतियां हैं जो लोग करते हैं और बड़ा पैसा नहीं बना पाते और बाद में इन्वेस्टमेंट को दोष देते हैं कि इन्वेस्टमेंट गलत है। तो आज हम आपको वही गलतियां बताएंगे कि ताकि वो आप ना करें और आप लॉन्ग टर्म में बड़ा पैसा बना पाएं और अपने बाकी की लाइफ को एंजॉय कर पाएं और अच्छे से जी पाएं, मोटा पैसा बना पाएं, ताकि आपको कोई गलती आपसे ना हो। ये 5 ऐसी गलतियां मैक्सिमम लोग करते हैं, एसआईपी करते हैं, वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते। यही वो गलतियां हैं जो लोग अक्सर करते हैं। 5 ऐसी गलतियां हम आपको बताएंगे, छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत असरदार है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि आज के वीडियो में आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है, ताकि आप भी फ्यूचर में ऐसी गलतियां ना करें और आप लॉन्ग टर्म में मोटा पैसा बना पाए, बड़ा पैसा बना पाए और बाकी की जिंदगी आराम से इंजॉय करके जी पाए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और पहली गलती आपको बताते हैं कि कौन सी वो गलती है, जो पहली गलती जो लोग करते हैं, ज्यादातर लोग करते हैं। पहली गलती क्या है कि जो नए इन्वेस्टर रहते हैं, खास करके जो नए इन्वेस्टर रहते हैं, वो क्या करते हैं, जब फंड सेलेक्ट करते हैं, जब वो कोई फंड को सेलेक्ट करते हैं कि हाँ हम इस फंड में एसआईपी करना चाहते हैं या इस फंड में हम लमसम करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, डायरेक्टली जाते हैं, देखते हैं अरे बाप रे, ये फंड ने तो 2-3 साल में छप्पड़ फाड़ का रिटर्न दिया हुआ है, अरे 20%, 25%, 28%, 30% का रिटर्न है पिछले 2-3 साल में, चलो भाई इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। ये बहुत बड़ा गलती है लोगों का, जो सिर्फ रिटर्न देख के इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। रिटर्न देख के सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अगर आप 2-3 साल का रिटर्न देख रहे हैं कि इसने 2-3 साल में छप्पड़ फाड़ का रिटर्न दिया हुआ है, हम इसमें एसआईपी कर देते हैं या इसमें लमसम कर देते हैं, तो ये बहुत बड़ा गलती है। क्योंकि आप जो रिटर्न देख रहे हैं वो फिलहाल 2-3 सालों का है या शॉर्ट टर्म का है, तो जरूरी नहीं है इस टाइम में ऐसे सिचुएशन में उसने पैसा बना लिया उस फंड ने, आगे जाके वो बना पाएगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं। इसीलिए आपको कौन से फंड सेलेक्ट करने हैं, आपको रिटर्न देख के फंड सेलेक्ट नहीं करना, आपको फंड सेलेक्ट करना है वो फंड जो फंडामेंटली स्ट्रांग है। उनका AUM देखना है आपको, उनका एक्सपेंस रेशियो देखना है, उनका होल्डिंग्स देखना है, ठीक है, कि किस किस कंपनी में उनकी होल्डिंग्स है, उनका एक्सपेंस रेशियो कम है या नहीं, और उनका फंड मैनेजर कैसा है, एनएवी उनका करंट कैसा चल रहा है, आगे जाके कैसा परफॉर्म कर सकता है। तो बहुत सारे पैमाने होते हैं फंड को सेलेक्ट करने का, तो लोग वो नहीं देखते अरे भैया इसने अच्छा परफॉर्म किया है, 2-3 सालों में छप्पड़ फाड़ का रिटर्न दिया है, इसी में इन्वेस्ट कर देते हैं। बहुत बड़ा गलती है। फंड सेलेक्ट करना है तो हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं जिसको देखकर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप वो देख के, मतलब आप जानकारी लेके इन्वेस्टमेंट करें, ऐसा नहीं कि रिटर्न देख के। तो ये गलती आपको नहीं करना। ये था पहला गलती जो नए इन्वेस्टर खास करके करते हैं, रिटर्न देख के इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करना, ठीक है। अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है, मोटा पैसा बनाना है एसआईपी से, तो चलिए दूसरी गलती हम बताते हैं जो बहुत सारे लोग करते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग करते हैं। आज के टाइम में ऑनलाइन जमाने में भी बहुत सारे लोग ये गलती आज भी कर रहे हैं। तो वो गलती क्या है वो हम आपको बताते हैं। वो गलती है कि बहुत सारे लोग डिस्ट्रीब्यूटर से एसआईपी करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट या कोई बीच का बंदा जो आपको एसआईपी करवाता है, म्यूचुअल फंड करवाता है, उससे एसआईपी करते हैं और डायरेक्टली खुद से एसआईपी नहीं करते हैं। तो इन दैट केस क्या होता है कि आप जब किसी बैंक से एसआईपी करते हैं या किसी डिस्ट्रीब्यूटर से, किसी एजेंट से एसआईपी करते हैं, तो उस केस में आपको क्या होता है कि कुछ कमीशन वो आपको, खास करके जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा या बैंक होगा या कोई बीच का बंदा होगा जो आपको एसआईपी करवा रहा है या म्यूचुअल फंड करवा रहा है, वो आपको ज्यादातर रेगुलर प्लान देगा। रेगुलर प्लान क्यों? क्योंकि रेगुलर प्लान में उसको कमीशन बैठता है, उसको 1% का या 0.5% का कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ कमीशन रहता है जो उसको बनता है। तो वो कमीशन जो होता है वो देखने में छोटा लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो आपको बहुत बड़ा नुकसान देता है, इन्वेस्टर को नुकसान देता है। जो पैसा आप लगा रहे, आपका खून पसीने का जो पैसा है जो आप इन्वेस्ट करें, उसमें से अगर कोई तीसरा बंदा कमीशन लेके जाएगा तो क्या आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा।
तो आज के टाइम पे ऑनलाइन जमाने में जब आप ऐप से एसआईपी कर सकते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां से आप डायरेक्टली खुद से एसआईपी कर सकते हैं, आप क्यों बैंक से और एजेंट से और किसी डिस्ट्रीब्यूटर से करवाएंगे एसआईपी, जो आपका खून पसीने का 1% का कमाई आपसे ले लेगा। देखने में देखिए छोटा लगता है, सोचने में छोटा लगता है कि 1% से क्या होगा सर, 1% का कमीशन ही तो ले रहा है, क्या बहुत बड़ा नहीं। 1%, इसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है अपने चैनल पर, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो देख लीजिएगा कि 1% कितना बड़ा रोल अदा करता है आपके वेल्थ क्रिएशन में। लॉन्ग टर्म में आप बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं ना, तो ये डिस्ट्रीब्यूटर का चक्कर छोड़िए, बीच का जो एजेंट है, बीच का जो कमीशन है, इसको छोड़िए, डायरेक्टली इन्वेस्ट करिए। बीच में किसी को क्यों रखना, जब आज के टाइम पे आप खुद से इन्वेस्ट कर सकते हैं। फंड का नाम नहीं पता या कुछ नहीं पता, नॉलेज नहीं है तो नॉलेज लीजिए। हम बहुत सारे वीडियो बनाते हैं, वीडियो देखिए, नॉलेज लीजिए, इन्वेस्ट करिए, खुद से इन्वेस्ट करिए। बीच में किसी को क्यों रखना, क्यों अपना खून पसीने का कमाई को किसी तीसरा आदमी को देना। तो ये गलती आपको नहीं करना है कि किसी एजेंट से, किसी डिस्ट्रीब्यूटर से या बैंक के थ्रू एसआईपी ना करे, खुद से करे, ऐप से करे, किसी भी ऐप से करे। तो खुद से करेंगे तो पैसा बचेगा आपका, बहुत बड़ा पैसा बचेगा। वो आप वीडियो हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, देख लीजिएगा, पूरा आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। चलिए तो तीसरा गलती बताते हैं जो बहुत सारे लोग करते हैं, वो है कि वो इन्वेस्ट करते हैं, क्या करते हैं, सिर्फ एक ही कैटेगरी के फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं या सिर्फ एक ही फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं। इन्वेस्ट इन ओनली वन कैटेगरी और ओनली वन फंड। आप समझ लीजिए, बहुत सारा ऐसा लोग का कमेंट आता है, हमको देख के हम हैरान हो जाते हैं। हमको बहुत सारे लोग ऐसे, सर हमने 30,000 की एसआईपी किया हुआ है, सारा का सारा पैसा मेरा ये फलना फंड में है, इस फंड में है, हम सारा का सारा पैसा इसी एसआईपी में कर रहे हैं, बताइए हमें कितना पैसा मिलेगा। अरे भैया, आपने जब आप इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 30,000, 25,000, 20,000, तो आप क्यों सारा पैसा एक ही फंड में इन्वेस्ट किए हैं आपने? आपको डाइवर्सिफिकेशन का भी तो फायदा लेना है, क्यों सारा पैसा आप एक ही फंड में इन्वेस्ट करते हैं? अलग अलग फंड में इन्वेस्ट करिए, डिवाइड करिए अपने पैसे को। कुछ पैसा स्मॉल कैप में रखिए, कुछ पैसा मिड कैप में रखिए, कुछ पैसा इक्विटी में रखिए, कुछ पैसा इंडेक्स में रखिए। अरे डिवाइड करिए ना पैसे को, पैसे को डिवाइड करेंगे, डाइवर्सिफिकेशन का फायदा मिलेगा, तभी ना वेल्थ क्रिएशन होगा, बड़ा वेल्थ क्रिएशन होगा। हम भी जब पैसा जब शुरू में इन्वेस्ट करते थे, तो हमने क्या सारा पैसा अगर एक ही में इन्वेस्ट कर दिया होता तो क्या पैसा उतना बनता? नहीं बनता। आज जो इतना बड़ा वेल्थ है हमारा, क्यों है? क्योंकि हमने सही ढंग से इन्वेस्ट किया है। जब भी इन्वेस्ट करें ना, सारा का सारा पैसा एक ही जगह इन्वेस्ट ना करें, पैसे को अलग अलग डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करें। कुछ पैसा स्मॉल कैप में रखे, कुछ पैसा इक्विटी में रखे, कुछ पैसा इंडेक्स में रखे, तो अलग अलग डिवाइड करके पैसा रखना है। एक ही फंड में, एक ही कैटेगरी में इन्वेस्ट नहीं करना है, ठीक है? ये गलती आपको नहीं करना। चलिए चौथा गलती जो बहुत सारे लोग करते हैं, वो है, बहुत सारे लोग करते हैं, ये तो मैक्सिमम है जो ये लोग गलती करते हैं, वो है मार्केट जब लो होता है एसआईपी स्टॉप कर देते हैं। मार्केट गिरा हुआ है, अरे भाई एसआईपी बंद करो, निकलो, अब पैसा तो डूब जाएगा हमारा। मार्केट डाउन चला गया, अरे मार्केट हमारा एनएवी कम दिख रहा है, लॉस दिख रहा है, पैसा निकालो, भागो भाई, नहीं तो पैसा हमारा डूब जाएगा। ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं, आज के टाइम पे भी करते हैं। जब आपका मार्केट डाउन है, उस टाइम में एसआईपी बंद ना करें, बहुत बड़ा गलती है। जो लोग मार्केट डाउन होता है एसआईपी बंद कर देते हैं, पैसा निकाल के चल जाते हैं, खर्चा कर देते हैं। तो ऐसा करेंगे तो आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन करना इम्पॉसिबल है। हमने जब पहले इन्वेस्टमेंट किया था, तो तकरीबन 2 सालों तक हमने देखा, अरे हमारा पैसा तो बढ़ने का छोड़िए, 2-3 हजार रुपया नुकसान में ही था, 2-3 हजार लॉस में दिखा रहा था। लेकिन उस टाइम में कोई नॉर्मल इन्वेस्टर होगा क्या, पैसा निकाल के चला जाएगा, विड्रॉ कर लेगा, पैसा उसका डूब जाएगा। डूब जाएगा इन द सेंस वो पैसा निकाल लेगा और उसको वेल्थ क्रिएशन नहीं होगा। पैसा को होल्ड करके रखना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि उस फंड ने पिछले कुछ सालों में कैसा परफॉर्म किया है। फंड सही से सेलेक्ट करना है आपको, वो आप हमारे वीडियो देखिए, आपको सारा कुछ मिल जाएगा हमारे चैनल पर। तो फंड सेलेक्ट करना है, उसमें विश्वास रखना है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है, शॉर्ट टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म देखना है उसको। लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करिए, बड़ा पैसा बनाइए, मोटा पैसा बनाइए। जब मार्केट गिर रहा है, बीच में ना भागिए, इन्वेस्टेड रहिए। देखिए, हम बार बार कहते हैं कि एसआईपी म्यूचुअल फंड एक ऐसा क्रिकेट मैच है जिसकी पिच पर आप जितना ज्यादा देर तक टिके रहेंगे ना, उतना मोटा पैसा बना पाएंगे, उतना ही बड़ा पैसा बना पाएंगे, ठीक है? तो ये गलती भी आपको नहीं करना है कि मार्केट गिर रहा है तो एसआईपी बंद करके निकल जाए।
इन्वेस्टेड रहिए, जितना हो सके इन्वेस्टेड रहिए, ठीक है। चलिए लास्ट जो गलती बहुत सारे लोग ये भी करते हैं वो है शॉर्ट टर्म एसआईपी करते हैं। अरे भैया बहुत शॉर्ट टर्म एसआईपी करते हैं। अब समझ लीजिए किसी ने क्या किया, 2 साल एसआईपी किया, देखा हमारा तो प्रॉफिट हो गया भैया, हमने 1.5 लाख रुपए लगाया था, 2 लाख रुपए हो गया, 50,000 का प्रॉफिट, चलो निकलो पैसा लेके निकलो भाई, क्या पता इतना फिर बढ़े ना बढ़े, निकल जाते हैं। कमेंट भी आया था हमें कुछ दिन पहले कि सर हमारा इन्वेस्टमेंट 50% बढ़ चुका है, क्या पैसा लेके निकल जाए? पैसा लेके क्यों निकलना? आप बड़ा पैसा बनाने आए हैं कि शॉर्ट टर्म में पैसा बनाने आए हैं? थोड़ा पैसा बनाने, क्या 50,000 लेने आए हैं क्या आप? 50,000 कमाने नहीं आए हैं ना आप बड़ा पैसा कमाने आए हैं। तो बड़ा पैसा जब आपको कमाना है तो आपको लॉन्ग टर्म देखना है ना, लॉन्ग टर्म विजन रखना है। बड़ा पैसा बनाना है तो लॉन्ग टर्म विजन रखना है, तो लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहिए। अगर मार्केट अप है, अगर आपका पैसा प्रॉफिट में है तो निकलना नहीं है वहां से, आपको उस पर इन्वेस्टेड रहना है। इन्वेस्टेड रहिए, लॉन्ग टर्म में बड़ा पैसा बनाइए, ठीक है। तो ये गलती भी आपको नहीं करना है कि शॉर्ट टर्म एसआईपी नहीं करना है। एसआईपी करिए 10 साल 15 साल 20 साल, ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा देर तक कर सके उतना ज्यादा देर तक करिए, देखिए पैसा बनता है कि नहीं बनता है। लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा ही बनेगा। आप सही ढंग से एसआईपी करते हैं, क्यों नहीं बनेगा पैसा? तो आई होप आपको इस 5 गलती आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करिए, कमेंट का हम जवाब देंगे। नहीं होगा तो हम उस पर वीडियो बनाएंगे उस टॉपिक पर, और आपको सही से जवाब देंगे ताकि आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में मिलते हैं। ध्यान रखिए अपना, एंड थैंक यू, धन्यवाद।